अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमारे आंतों में मौजूद नन्हे नन्हे जानदार यानी माइक्रोबायोम सिर्फ हाजमे में ही मदद नहीं करते बल्कि वह हमारी शरीयानों की सेहत के साथ भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, आपके जिस्म में मौजूद ये दोस्त बैक्टीरिया अगर मतवाज़न और सेहतमंद हो तो वो दिल और शरीयानों को बीमारियों से बचा सकते हैं, और अगर ये कमज़ोर या ख़राब हो जाएं तो ये दिल के लिए बड़ा ख़तरा और भी बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह आपके माइक्रोबायोम का बराह रास्त ताल्लुक आपके शरीयानों से है, विटामिन K2 और D3 का किरदार क्या है, प्रोबायोटिक्स क्यों ज़रूरी है, और आखिर में आपके साथ एक ज़बरदस्त शरीयानों की सफाई वाली खुराक भी शेयर करेंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे जिस्म में खरबों की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, खास तौर पर आंतों में। इन बैक्टीरियाज को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी सेहत में कई अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे खाने को हजम करने में मदद देना, मदाफिती निज़ाम को मजबूत करना जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, विटामिन तैयार करना। अब हैरत की बात यह है कि अगर ये माइक्रोबायोम खराब हो जाए यानी इनमें तवाज़ुन न रहे तो जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जब आंतों का माइक्रोबायोम गैर मतवाज़ुन होता है, जिस्म में नुकसानदेह केमिकल्स बनने लगते हैं। ये खून में शामिल होकर शरीयानों तक पहुंचते हैं और वहां जाकर इन्फ्लेमेशन और नुकसान का बाइस बनते हैं। तहकीकात में चूहों पर यह बात साबित की गई कि अगर इनकी आंतों के बैक्टीरिया सेहतमंद न हो तो इनकी शरीयानों में ज्यादा तेजी से इन्फ्लेमेशन और नुकसान होता है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे शरीयानों के अंदर एक खामोश आग जल रही हो जो आहिस्ता आहिस्ता इनको तबाह करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम शरीयानों को कैसे महफूज रख सकते हैं। इसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है विटामिन K2। विटामिन K2 क्या होता है? ये विटामिन शरीयानों में कैल्शियम के जमा होने को रोकता है। आमतौर पर जब कैल्शियम खून में ज्यादा हो जाए तो वो हड्डियों के बजाय शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीयानें सख्त और तंग हो जाती है। लेकिन विटामिन K2 एक मुहाफिज की तरह काम करता है जो कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों और दांतों में भेजता है और शरीयानों को साफ रखता है। आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया खुद भी कुछ मिकदार में K2 बनाते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार के लिए आपको अपनी खुराक में ऐसे खाने शामिल करने चाहिए जो कुदरती तौर पर K2 से भरपूर हो, जैसे फर्मेंटेड फूड्स मिसालन अचार, दही वगैरह। चिकनी गुज़ाएं खुसूसन कुदरती और सेहतमंद फैट्स जैसे देसी घी, मक्खन, पनीर वगैरह। अब एक और दिलचस्प बात, विटामिन K2 अकेला इतना मुअस्सर नहीं होता जब तक कि इसके साथ विटामिन D3 मौजूद ना हो। विटामिन D3 खून में कैल्शियम जज्ब करने में मदद करता है, जबकि K2 इस कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है। अगर सिर्फ विटामिन D3 लिया जाए और K2 ना हो तो कैल्शियम का ज्यादा हिस्सा शरीयानों में जमा हो सकता है। माहिरीन का मशवरा है कि हर 100 माइक्रोग्राम K2 के साथ तकरीबन 10,000 IU D3 लेना ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स वही दोस्त बैक्टीरिया हैं जो आपके आंतों के माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। अगर ये ताकतवर होंगे तो न सिर्फ हाजमा बेहतर होगा बल्कि शरीयानों की सेहत भी महफूज रहेगी। लेकिन मसला ये है कि आजकल के दौर में ज्यादातर खाने बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, यानी उनमें जिंदगी ही बाकी नहीं रहती। मसलन पैक शुदा जूसेस, ज्यादा प्रोसेस्ड दूध, ज्यादा पॉस्चराइज्ड दूध, ये सब खाने हमारे माइक्रोबायोम को फायदा देने के बजाय कमजोर करते हैं। लिहाजा जिंदा और कुदरती खाने खाना जरूरी है, जैसे दही, अचार, फर्मेंटेड फूड्स और ताज़ा फल सब्जियां। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शरीयानें लंबे अरसे तक साफ और सेहतमंद रहें तो अपनी खुराक में ये चीजें जरूर शामिल करें। नंबर 1, ताज़ा पनीर। ये विटामिन K2 से भरपूर है जो कैल्शियम को सही जगह ले जाता है और शरीयानों को महफूज रखता है। नंबर 2, चिकनी मछली, फैटी फिश। मछलियां न सिर्फ K2 देती हैं बल्कि इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। नंबर 3, घास पर पलने वाले जानवर का गोश्त। ऐसे गोश्त में विटामिन K2 की ज्यादा मिकदार मौजूद होती है जो आम मवेशियों के गोश्त में कम होती है। ये तीनों खाने आपकी शरीयानों को न सिर्फ साफ रखते हैं बल्कि दिल की मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। तो नाजरीन, हमने आज ये सीखा कि आपके आंतों के बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोम का बराह रास्त ताल्लुक आपके शरीयानों की सेहत से है। अगर ये कमजोर हो तो शरीयानों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। विटामिन K2 और D3 मिलकर शरीयानों को कैल्शियम से महफूज रखते हैं। प्रोबायोटिक्स और कुदरती खाने आपके बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं और ताज़ा पनीर, चिकनी मछली और घास पर
کرنے والا گوشت بہترین شریان صاف کرنے والے غذا ہے، لہذا اپنی روزمرہ کے خوراک میں یہ تبدیلیاں ضرور لائیں۔ مصنوعی اور پروسیسرز کھانے چھوڑ دیں اور قدرتی زندہ غذاؤں کو ترجیح دیں۔ یاد رکھیں، صحت مند آنتیں ہی صحت مند دل کی ضمانت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے رہیں۔